हेलो गाइस। 11th के जो बच्चे हैं वो अभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। आप लोग को ये सोचना पड़ेगा कि इससे भी खराब से खराब समय ह्यूमन सिविलाइजेशन ने फेस किया है और एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर नर्क से निकलना चाहते हो तो तेजी से चलो। जितना तेजी से चलोगे उतनी ही जल्दी से उस नर्क से आप निकल सकोगे। तो हमेशा अपने काम को आप बंद नहीं करें, अपने काम को रोकें नहीं, बल्कि और तल्लीनता से और मन लगा करके अपना काम करिए, क्योंकि समय को ऐसे ही खराब करना, क्वालिटी टाइम ना जीना। जैसे जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो सभी लोग कहते हैं ना, कमेंटेटर, कि आपके विकेट की एक वैल्यू होनी चाहिए, आपके विकेट की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो वैसे ही आपके समय की भी एक वैल्यू होनी चाहिए। आप सुबह से शाम तक आप किस तरीके से अपने काम करते हो, ठीक है? तो उसको लेकर के कभी मैं एक वीडियो लेक्चर बना दूंगा। क्लास में आमतौर पर मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि किस तरीके से उनको अपने आप को ग्रूम करना है, कैसे अपना टाइम यूज़ करना है। लेकिन अभी इस तरह के वीडियो में अगर मैं ये सब लेक्चर दूंगा तो फिर आप लोग कहोगे कि सर टाइम पास कर रहे हैं। तो बेटर है कि हम लोग अपने काम पे आए। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि जो डायमेंशन फार्मूला हम पढ़ रहे हैं उसका क्या यूज़ है, ठीक है? तो चूंकि जो यूज़ मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो लंबा है, तो इस वजह से आज कोई नया डायमेंशन फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को। सिर्फ उसका एक एप्लीकेशन बताऊंगा कि कैसे उसको हमको यूज़ करना है। व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है? तो जो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ होता है कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आपस में कोरिलेट करना। कोरिलेट करने का मतलब कि जैसे उनका फार्मूला बना देना, ठीक है? जैसे आप फार्मूला पढ़ते हो, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, ठीक है? आप फार्मूला पढ़ते हो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G, ठीक है? G इक्वल टू GME बाई RE स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले पढ़ते हैं जो कभी आपके ध्यान में आएगा, कभी आपके ध्यान में नहीं आएगा, ठीक है ना? क्योंकि पुरानी चीज़ें भूल चुकी हैं, 2 महीने से मौज मस्ती हो रही है, तो उसकी वजह से तो थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट होइए। तो हम लोग आगे सीखते हैं कि कैसे हम लोग को इसको यूज़ करना है। तो पहला एप्लीकेशन हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि हाउ टू कोरिलेट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे कोरिलेट करते हैं, बड़ा आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस पर आपके किसी भी बुक में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो देखते हैं। तो पहला एप्लीकेशन है कैसे हम कोरिलेट करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन क्या देगा? क्वेश्चन क्या, एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट बोलिए या इसी को हम क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है? तो स्टेटमेंट हम लिखेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T depends on length of string small l and acceleration due to gravity small g. Prove that capital T directly proportional to under root L by G, या कैपिटल T इज इक्वल टू K अंडर रूट L बाई G, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, उसी क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट मानना है
और स्टेटमेंट क्या बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T depends on length of string L and acceleration due to gravity small g. Prove that या show that T directly proportional to under root L by G or T is equal to K under root L by G. ठीक है ना। अब स्टेटमेंट में तो ये क्लियर कर दिया कि जो टाइम पीरियड है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप सोचिए कि किसके बारे में बोला जा रहा है। तो यहां पे बोला जा रहा है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के बारे में, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी जहां से रिजिड सपोर्ट है और बॉब है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, या जिस रस्सी से बांधा गया है, जिस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से बांधा गया है तो उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है ना। अभी ये नहीं सोचना है कि लेंथ का मतलब क्या होगा ना, क्योंकि लेंथ का मतलब जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे कि एल की वैल्यू क्या होती है, कहां से कहां तक ली जाती है, कैसे कैसे वेरी करता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट चीज है, अभी इसकी जरूरत आपको नहीं है, ठीक। और जहां जिस अर्थ सरफेस के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ठीक है। तो पहला चीज दिमाग में बैठाइए कि टी डिपेंड किस पे करता है। तो टी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक एल पे और एक जी पर। ऐसे इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर कोई तीसरी चीज हो तो उसको भी आप लिख लीजिए। सपोज कर लीजिए कि आप बोलेंगे नहीं सर इसमें मास को भी दिखाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम मास को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ले लिया, चलिए हमने ले लिया, मास को भी ले लिया, ठीक है। स्टेटमेंट में नहीं है, ठीक है ना। अगर स्टेटमेंट में होता भी तो भी प्रूविंग यही आती, इसको आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने एक स्टेप आगे जाकर के हमने मास को भी ले लिया, ठीक है। यानी टी डिपेंड करता है एल पे, एम पर और जी पे, ठीक है ना। तो आगे बढ़िए, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पर ए, एम पे बी और जी पे सी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। इसको हम कोई और पावर दे देंगे, इसको हम कोई और पावर दे देंगे और इसको हम कोई और पावर दे देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि ये लीनियरली डिपेंडेंसी है, क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी है, क्यूबिक है या कैसा है, ठीक है ना। तो हमने इसको अलग अलग पावर हमने दे दिए, ठीक है। T इक्वल टू अब K आ जाएगा, ये कोई कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, L पर A, M पे B और G पर C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। राइट डाउन डायमेंशनल फार्मूला of both sides of equation फर्स्ट, ठीक है। इसके दोनों साइड्स के हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। तो टी का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होता है, के न्यूमेरिकल वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। एल का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ है तो एल होगा, इनटू एम का डायमेंशनल फार्मूला एम होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो यहीं पे देखिए जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एल बाई टी स्क्वायर, या इसी को हम एल टी माइनस 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। या जब भी चार्टिंग हम लोग बना रखे हैं या आप कॉपी पे नोट डाउन कर रखे हैं, ठीक है, वहां से आप इसको तुरंत ले लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि खुद से निकालने की, ठीक है, याद नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये एल टी माइनस 2 और ये क्या हो गया सी। अब इसको हमको सॉल्व करना है, एल पर ए, एम पे बी, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो एल पे सी और टी पे माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एल है और यहाँ पे एल है, तो आप जानते हो कि अगर बेस सेम होगा तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यल और यल बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर दिया, एम अलग है और टी पे माइनस 2c, ठीक है। यहाँ पे टी है, यल तो है नहीं, तो एल पे आपका क्या हो गया 0, एम भी नहीं है, एम पे 0 और टी पे क्या हो गया 1, ठीक है ना। तो अब ये फार्मूला इस तरीके का हो गया।
अब अगर ये पूरी की पूरी चीज इस पूरी चीज के इक्विवेलेंट है तो इसके पावर्स भी क्या होंगे, इसके पावर के इक्विवेलेंट होंगे। तो हमको ये लिखना है कंपेयर द कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है, कंपेयर corresponding powers of M, L and T। ठीक है ना, तो L से L का कंपेयर करिए, M से M का और T का T से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरिजन उस क्वांटिटी का करना चाहिए जिसमें कोई वैल्यू हमको तुरंत मिल जाए। ठीक है ना, तो देखिए हम यहाँ पे जब T का हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको तुरंत वैल्यू मिलेगी, यानी -2C = 1। दिस इंप्लाइज दैट C = -1/2। ठीक है ना, B का यानी M का M के साथ जब कंपेयर किया आपने तो B का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, अब A + C यानी L का कंपैरिजन जब इससे किया तो ये आ गया 0, यानी C का वैल्यू आ गया -A या C = A = -C या A = -80 की जगह पे क्या -1/2 यानी A = +1/2। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। A = 1/2, B = 0 और C = -1/2। Putting the value of A, B and C in equation number first। ठीक है, तो इसको आपको लिखना है putting the values of A, B and C in equation first। तो T = क्या हो जाएगा, K L पर A मतलब 1/2, M पर B यानी 0 और C पे G पे -1/2। ठीक है, K L पे 1/2, M पे 0 का मतलब 1। ठीक है ना, और G पे -1/2, तो यहाँ पे हम इसको 1/2 कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। K L/G दोनों पे आपने 1/2 कर दिया और इसका मतलब क्या होता है K√L/G। ठीक है ना, तो इसका मतलब है ये प्रूविंग हो गई। ठीक है, और M जो आपने लिया, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉल। तो ये इतना अच्छा चीज होता है कि अगर आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को कोरिलेट करना चाहें तो आप इस तरह बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको एक बार रिमाइंड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। आप स्टेटमेंट को क्लियरली पढ़िए, किस चीज के बारे में बोला जा रहा है उसको पॉइंट आउट कर लीजिए। ठीक है, वो चीज किस चीजों पे डिपेंड कर रही है उसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह से लिखिए T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पहला फिजिकल क्वांटिटी A पावर, दूसरा फिर B पावर, तीसरे पे C पावर। ठीक है ना, याद रखिए कि इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, यानी M, L, T पर ही यानी 3 चीजों को कोरिलेट करता है। ठीक है ना, कब चौथी चीज कोरिलेट हो सकती है कुछ कंडीशन में, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। ठीक है, तो T = K L पे A, M पे B, G पर C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दोनों तरफ का डायमेंशन लिख दीजिए। डायमेंशन लिखने के बाद कभी हड़बड़ाना नहीं है, इसको ब्रेक डाउन करके M, L, G सबको अलग अलग कर लीजिए, है ना। फिर M पे ऊपर 1 पावर, L के ऊपर 1 पावर, T के ऊपर 1 पावर, सबको कंबाइन कर लीजिए आप। ठीक है, और फिर कंपेयर करके सॉल्व कर लीजिए, ABC की वैल्यू मिल जाएगी। ABC की वैल्यू पुट करेंगे और इसके सारे पावर्स को हम पॉजिटिव करेंगे, जो रूट में लेने लायक है वो रूट में लेंगे और इस तरीके से तुरंत ही आपकी प्रूविंग मिल जाएगी। ठीक है, जो भी आपका जो पहला टेस्ट होता है, अगर आपके डायमेंशन एनालिसिस क्लियर है तो आप पहले टेस्ट में आराम से पास हो जाते हो और इससे IIT में भी क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।